नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थ का रेडियस है वो 6371 किलोमीटर का है। मतलब ये कि लगभग 6400 किलोमीटर का है। और इस लेयर को, इस पूरे 6400 किलोमीटर पढ़ने के लिए हमने जो अर्थ का डिवीजन कर रखा है, और वो डिवीजन है 3 भाग में: क्रस्ट, मेंटल और कोर। तीनों का अलग अलग डिवीजन है। आगे फर्दर भी डिवीजन है, उसको भी हम देखेंगे आज। लेकिन यह जानना जरूरी है कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो पढ़ना जरूरी क्यों था। वो इसलिए था क्योंकि जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां हमें सोइल पढ़ना पड़ेगा। कौन सी टाइप की सोइल होती है। उससे पहले हम रॉक पढ़ेंगे: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो 3 टाइप की रॉक सिस्टम है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। शुरुआत करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ की। जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसमें आप देख पाओगे तो सबसे अंदर है इनर कोर, उसके बाद है आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, फिर एक बीच में एक ये भी दे रखा है एस्थेनोस्फीयर। वो लावा जब कोई इरप्शन होता है, जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां से एक मोल्टन मटेरियल निकलता है। ना तो वो सॉलिड होता, ना वो प्योर लिक्विड होता। वो जो सेमी मोल्टन की जो स्टेज है वो इस एस्थेनोस्फीयर से निकलती है। और उसी लेयर में एक है रिजिड मेंटल, जिसको हम अपर मेंटल भी बोल सकते हैं। और बाद में है क्रस्ट। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो उसमें है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और क्रस्ट की एक अलग फॉर्म भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है वो भी मैं आपको आज थोड़ा सा ये बताऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कैसे काम आती है। जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्रस्ट पढ़ लेते हैं। और जब क्रस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देख पाएंगे कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस लगभग 5 से 70 किलोमीटर है। यह थिकनेस नहीं है, आप इसको यह मानिए कि यह डेप्थ है। मतलब 70 किलोमीटर अंदर तक आपको क्रस्ट मिलेगी, उसके बाद आपको मेंटल मिलना शुरू होगी। लेकिन कुछ ज्योग्राफर के अनुसार इसको 5 से 35 किलोमीटर भी माना गया है, और कुछ के अनुसार 5 से 30 किलोमीटर भी माना गया है। जब आइसोस्टेटिक की थ्योरी आती है तो वहां यह पता लगता है कि जो क्रस्ट है वो कितने किलोमीटर की है। अलग अलग ज्योग्राफर हैं, उनका अलग अलग मानना है, उनकी अलग अलग अजम्पशंस हैं कि जो क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर तक है या 50 किलोमीटर तक है। और कुछ ज्योग्राफर ने यह भी मान रखा है कि जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर तक है। अब हमने क्रस्ट पढ़ा है, और क्रस्ट में जो मेन जो मटेरियल मिलता है, जिसके लिए जो क्रस्ट है वो फेमस है, वो है सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यहां पर बहुत ही अबंडेंट मात्रा में मिलता है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ये 2 टाइप की क्रस्ट मैंने आपको बताई है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें आपको सियाल देखने को मिलता है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो धरती का जो पार्ट है वहां मिलती है आपको सियाल। और वहीं जब हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो वहां आपको मिलता है सीमा। यह है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यही सिलिकॉन और मैग्नीशियम आपको मेंटल स्टेज में मिलेगा। मेंटल जो लेयर थी, इसके बाद की जो लेयर है वहां तक मिलेगा। सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको क्रस्ट बोला जाता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट इसके 2 पार्ट हैं। लेकिन जब मैं इसके अंदर आपको डिसकंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो वहां आपको एक अलग डिवीजन देखने को मिलेगा, और वो डिवीजन होगा जो अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है उसके बीच की जो एक लेयर, उसको बोला जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि यह जानना जरूरी है कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी क्या है। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है और वहां लोगों को नहीं पता होता। अब वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा नहीं है।
दूसरी बात, मैंने आपको कोई चीज ये भी बताई है कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में काम आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो ये कहती है कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक लेयर है जो किसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेंसिटी इतनी नहीं है, उसकी डेंसिटी लो है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगी। मतलब ये जब ये दोनों जो प्लेट्स हैं आपस में भिड़ेंगी, टकराएंगी, तो वहां जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी। और जिसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है रॉकीज और एंडीज माउंटेन, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर है। जो दूसरी लेयर है, अब दूसरी लेयर की बात करते हैं तो वहां आपको मेंटल स्टेज देखने को मिलती है। मेंटल का भी मैंने आपको बताया कि दो टाइप है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और ये देखिए जो इसकी डेप्थ है ये 2900 किलोमीटर तक है। लेकिन मेंटल का जो अपर पार्ट है वहां आपको एक अलग से लेयर मिलती है जिसमें सेमी मोल्टन लावा मिलता है, और उस लावा को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और यही एस्थेनोस्फीयर आपको कहां तक देखने को मिलता है? 400 किलोमीटर की डेप्थ तक। जब ये डेप्थ पर हम देखते हैं तो मोल्टन स्टेज है, ये कहां काम आता है? जो ये मोल्टन स्टेज है जब हम वोल्केनिक इरप्शन पढ़ेंगे वहां आपको देखने को मिलता है। और इस लेयर को जब वोल्केनिक इरप्शन पढ़ेंगे तो वहां इस लेयर को बोला जाता है बैथोलिथ, बैथोलिथ, पैकोलिथ, लैकोलिथ, वो सारी कंसेप्ट्स है वो आपको समझाऊंगा। लेकिन एस्थेनोस्फीयर की जो लेयर है उसको बैथोलिथ भी आप बोल सकते हो। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यहां कि जो क्रस्ट है वो आपको 5 से 70 किलोमीटर की एक रेंज में मिलता है। कहीं आपको जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर की है सिर्फ नीचे, और कहीं आपको वही डेप्थ 70 किलोमीटर तक मिलती है। लेकिन अगर उसको मेंटल से आप कंपेयर करते हो तो वहां आपको जो डेप्थ है वो ज्यादा दिखती है। और इसमें जो मटेरियल मिलता है वो मिलता आपको सिलिकेट और मैग्नीशियम, जो आपको ओशनिक इरप्शन में मिला, सॉरी ओशनिक क्रस्ट में मिला था। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन है यहां वो ये है कि जो स्टेट है वो कौन सी होगी? क्या सेमी मोल्टन स्टेज होगी? क्या सॉलिड स्टेज होगी? क्योंकि जो क्रस्ट थी वो लगभग आपको सॉलिड देखने को मिली। वहीं जब आप मेंटल को देखोगे तो मेंटल का एक पार्ट तो सॉलिड है और जो दूसरा पार्ट है वो सेमी मोल्टन स्टेज में पाया जाता है। और यही जब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो लगभग 84% पूरी अर्थ का वॉल्यूम कवर कर लेता है मेंटल स्टेज। लेकिन अब यह कैसे पता लगा कि यह सेमी मोल्टन स्टेज है? जब आप प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी को अर्थक्वेक में पढ़ोगे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स में पढ़ोगे, तो वहां आपको देखने को मिलता है कि जो मेंटल है वो सेमी मोल्टन स्टेज है। क्यों? क्योंकि वहां जब पी लेयर, एल लेयर और एस वेव, सॉरी पी वेव, एस वेव और एल वेव, ये जब लेयर निकलती है अर्थक्वेक के दौरान तो वहां से ये सारी चीजें पता लगती हैं कि कौन सा सेमी मोल्टन है, कौन सा सॉलिड है। जो लेयर्स है वो बता देती हैं, उनकी स्पीड है वो मैच नहीं करती। कहीं से वो ज्यादा स्पीड से चलता है तो वो कहीं कम स्पीड से चलता है। और जो लास्ट है कोर। अब कोर क्या होता है? 2900 से लेकर जो नीचे तक डेप्थ तक जो जाता है उसको बोला जाता है कोर। और कोर के भी दो पार्ट, आउटर कोर और इनर कोर। जब आप आउटर कोर पढ़ोगे तो वहां आपको लिक्विड देखने को मिलता है और जो मटेरियल है वो आपको निफे, निकल और फेरस, फेरस का मतलब होता है आयरन, और फेरस की वजह से ही आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है।
और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है कुछ हजारों 2000 मतलब सालों के बाद, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो आज का नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा मैग्नेटिक, और जो आज का साउथ है वो नॉर्थ बन जाएगा। वो भी इसकी वजह से है, इस आउटर कोर की वजह से है। जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, और लिक्विड क्यों है? क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आपको यहां देखने को मिलता है, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो ये जो आयरन है Fe फेरस, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जब ये लिक्विड स्टेज आएगा, जो अर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करना शुरू कर देती है। और यही मैग्नेटिक फील्ड जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां आपको पता लगेगा कि जो रॉक स्ट्रक्चर था उससे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। जब आप हिस्ट्री में आप देखोगे तो कंपास का यूज होता था, आज भी वो कंपास यूज होता है कहीं और जगह पर, लेकिन वही कंपास आपको हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पर जो अर्थक्वेक की पी वेव और एसएल वेव जो ये होती हैं, सिर्फ पी वेव ही पास हो पाती है। जो एस वेव और एल वेव है वो पास नहीं होती, क्योंकि एस वेव और एल वेव सिर्फ सॉलिड से पास होती है। वहीं जब हम इनर कोर की बात करते हैं तो वो निकल की स्टेज में मिलता है, यानी वहां सबसे ज्यादा निकल आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये जो स्टेज है आपको सॉलिड मिलता है, और इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको 6000 सेल्सियस देखने को मिलता है। मैंने आपको लैप्स रेट पढ़ाया था जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा था। लैप्स रेट होता क्या है? जब आप अर्थ की जो सरफेस है उससे ऊपर जाओगे, 165 मीटर हाइट ऊपर जाने के बाद आपको जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपको जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है अर्थ के ऊपर, तो अब आप 165 मीटर ऊपर जाने के बाद वो टेम्परेचर आपको 39 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। लेकिन वहीं जब आप सरफेस के अंदर जाओगे तो 32 मीटर जाने के बाद ये जो 40 डिग्री का टेम्परेचर है ये 41 मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लगातार हम नीचे जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। 400 किलोमीटर जाने के बाद ये जो फॉर्मूला है ये मिसमैच होता है, और 6000 जो डिग्री सेल्सियस आपको कोर में देखने को मिलता है वो इसी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि जो बैलेंस है वो चेंज हो चुका है। अब वहां सिर्फ प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो अपने आप मेंटेन हुआ है। और ये बात कहां से पता चलती है? ये बात आपको पता चलती है जो उल्का पिंड्स आते हैं, मेट्योर्स आते हैं, वहां से देखने को मिलती है। अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या हम नीचे तक नहीं जा सकते? यानी जब हमने पता लगा लिया है कि 6371 किलोमीटर की जो रेडियस है अर्थ की, तो क्या हम नीचे तक नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। इसका क्वेश्चन ये है, सॉरी इसका आंसर ये है। रीजन? प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी, जो तीनों का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। हम सिर्फ 12 किलोमीटर अंदर तक जा चुके हैं बस, और वह भी साउथ अफ्रीका के आसपास का जो रीजन है वहां से। आपने देखा होगा कि जो ओशियंस हैं उसकी डेप्थ भी आपको 4000 से 6000 मीटर देखने को मिलती है, यानी 4 से 6 किलोमीटर ओनली। तो वहां भी आप देखिए ना, जो डीपेस्ट है हमारी, जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, मरीना ट्रेंच, वो भी लगभग 12000 मीटर है, यानी 12 किलोमीटर ही है। उसके बाद अंदर जाने का कोई सोर्स ही नहीं है। अगर हम जाएंगे तो वहां प्रेशर और जो टेम्परेचर है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा मटेरियल नहीं है वो अंदर जाए और वो वहां से जो मटेरियल है वो निकाल कर लेकर आए। इसकी वजह से हमें जो मेट्योर्स हैं, जो उल्का पिंड आते हैं सोलर सिस्टम से, उनको स्टडी करना पड़ता है, और वहां से हमें जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो पता लगता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनका डिवीजन तो नहीं है,
तो डिवीजन हुआ कैसे, और डिवीजन जो किया है वो पता कैसे लगता है? जब आप इसकी बात करोगे तो आपको यहां ये देखने को मिलेगा, मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी, रैपिडिटी, गुटनबर्ग और लेमन। और एक कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको पढ़ाई थी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जब आप क्रस्ट और मेंटल का पोर्शन अलग करोगे तो वहां आपको मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। वहीं जब आप अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिस्कस करोगे तो बीच में जिस डिसकंटिन्यूटी का नाम है वो रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। एंड देन लास्ट आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी। ये 5 डिसकंटिन्यूटी हैं, और उसमें से भी जो मेन है वो मोह डिसकंटिन्यूटी और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। हमने आपको वो सारी चीजें करवाई है। अगर आप इन इंटीरियर ऑफ अर्थ को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको दोबारा ये चीजें कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन बेसिस पर यह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यह हिस्ट्री की तरह नहीं है कि फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। और ये था हमारा पूरा चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए नॉन सब्सक्राइब एंड से हमारा जो व्यू है वो 61.5% है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम ऐसे ही जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस है, आपके सामने लेकर आएंगे। और आर्डोर एडुडेन रोज शाम 7 बजे लाइव क्लास आपके लिए लेकर आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।